आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 हिंदी के काव्य खंड से कबीरदास जी द्वारा रचित शबद पदों के प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 8 से शबद के प्रश्न उत्तर प्रारंभ होते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? इसका उत्तर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विभिन्न सांसारिक पूजा पद्धतियों व कर्म कांड में ढूंढता फिरता है। कोई मंदिर जाता है अपने देवता को ढूंढने, तो कोई मस्जिद जाता है, कोई उसे तीर्थ स्थलों में खोजता फिरता है। कुछ लोग योग साधना और संन्यास को अपनाकर उसमें परमात्मा को खोजते फिरते हैं। सब मिलाकर ईश्वर के निवास स्थान और उसकी प्राप्ति के मार्ग के संबंध में लोगों में अनिश्चय और भ्रम व्याप्त है, इसलिए सब इधर उधर उसे ढूंढते फिरते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने समय में प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। उनके आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में है, ना कैलाश पर्वत पर। वह ना कर्मकांड से मिलता है और ना योग साधना करने या वैरागी बन जाने पर मिलता है। कबीर के अनुसार ये सब क्रियाकलाप ईश्वर के सच्चे रूप से नहीं मिलाते, क्योंकि ये ढोंग है, दिखावा है। प्रश्न संख्या 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं, सभी प्राणियों के प्राण तत्व के रूप में मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न संख्या 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? उत्तर जानेंगे। हम जानते हैं कि सामान्य हवा से तो वस्तुएं उड़ या हट नहीं पाती, आंधी ही वस्तुओं को उड़ाने में, हटाने में सक्षम होती है। अतः जब ज्ञान आंधी जैसी गति से आएगा, तभी मन के भ्रम आदि दोष दूर हो सकेंगे, हट सकेंगे। इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। प्रश्न संख्या 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखेंगे। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के सारे भ्रम और पाप नष्ट हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि और अन्य मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसके मन का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन में भक्ति और ईश्वरीय प्रेम के रस की वर्षा होती है। इस ईश्वरीय भक्ति के रस में भीग कर भक्त के जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भाव स्पष्ट कीजिए। क हित्ती चित्त की दुए थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इसका क्या भाव है? इसका भावार्थ है कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होने पर स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ गिर गए हैं और मोह रूपी बल्ली टूट गई। अर्थात ज्ञान के आने पर व्यक्ति धन, संपत्ति और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ जाता है और उसे संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रह जाता है।
ख आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। इसका भावार्थ है कि ईश्वरीय ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति के प्रेम रस की वर्षा हुई। उस प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा में भक्त का हृदय पूरी तरह रस विभोर हो गया। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलेंगे। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखियाँ धर्म और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी कबीर के विचारों को स्पष्ट करती हैं। इनमें कबीर ने सांसारिक मनुष्यों को समझाया है कि जातिगत भेदभाव और धर्म के संबंध में पक्ष विपक्ष में पड़े बिना मनुष्य को केवल प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सबको हिंदू मुसलमान आदि भेदभावों से दूर रहना चाहिए। कबीर की मान्यता ईश्वर की प्राप्ति को लेकर पूर्णता स्पष्ट है कि जो व्यक्ति या साधक निष्पक्ष होकर अर्थात दृढ़ निश्चय करके स्थिर चित्त से प्रभु का ध्यान करता है वही ज्ञानी संत है और ईश्वर से ही प्राप्त होते हैं। हिंदू मुस्लिम विभेदता को अपने एक दोहे में जमकर फटकार लगाते उन्होंने कहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूँ के निकट न जाई। कबीरा जो दूँ के निकट न जाए। अर्थात हिंदू राम राम रटते हुए मर गए और मुसलमान खुदा खुदा बोलते हुए। कबीर जी कहते हैं सच्चा जीव वही है, जीवित प्राणी वही है जो इन दोनों में भेदभाव नहीं करता है। भाषा अध्ययन में प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी पखापखी पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, बैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। तो इस प्रकार से हमने शब्द पदों के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया।